यस क्लास, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, तो बहुत लंबी क्लास आज आप लोगों की मेरे ख्याल से यही इसकी हो गई है, और बैक टू बैक थ्योरी सब्जेक्ट दो थोड़ा सा मुश्किल काम है, पर खैर अपना सब्जेक्ट बहुत सिंपल है। तो बहुत बेसिक बात आज स्टार्ट करेंगे क्योंकि फर्स्ट डे की अपनी क्लास है। जैसा आप लोग जानते हो फर्स्ट डे अपन पढ़ते तो है नहीं, है ना, तो बस वैसा ही बहुत बेसिक सी बात आज अपन करने वाले हैं। तो जैसा आप लोग वहां पे देख रहे हो, सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप नंबर 2 का पेपर नंबर 2 आपका है ऑडिट एंड एश्योरेंस, बराबर। पूरा 100 मार्क्स का पेपर है जैसे बाकी है। और बढ़िया चीज ये है कि जैसे आप लोगों का फर्स्ट पेपर कौन सा है सेकंड ग्रुप में, बताओ? एडवांस अकाउंट्स का है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, पूरा प्रैक्टिकल है, ठीक है। थर्ड वाला कौन सा है? EASSM का है, जो थ्योरिटिकल सब्जेक्ट ज्यादा है। लास्ट वाला कौन सा है? FM इकोनॉमिक्स का है, जिसमें से FM वाला पोर्शन तो प्रैक्टिकल हो गया और रिमेनिंग वाला पूरा थ्योरी। अब ये सब्जेक्ट देखने में तो है एकदम थ्योरी, लेकिन बेसिकली है एकदम से प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट, बिल्कुल प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है। और इसलिए है क्योंकि बेसिकली यही काम तो आपको करना है, क्या कहते हो, है ना। अभी फाउंडेशन वालों को मैंने पढ़ाना जब शुरू किया, नए बैचेस शुरू हुए, तो फाउंडेशन वालों को यही पूछा कि तुम लोग क्या कौन सा कोर्स कर रहे हो? सीए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? सर ऑडिट करेंगे, बराबर। तो उनसे पूछा ऑडिट क्या होता है, तो सर वो बुक्स को चेक करके साइन करना, इतना तो पता है होता है अपने को, है ना। तो इसका मतलब यही एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जो एक तरह से कह दो सीए का पहचान हो गया है। सीए मतलब क्या? ऑडिट। अभी किधर मैंने पढ़ा कि अगर तुम लोग को ये चाहिए क्या, ऑडिट चाहिए, तो तुमको क्या करना चाहिए? ऑडिट। मतलब सीए जो है वो अपना काम करके ऑडिट ला सकता है, ऐसा भी किधर मैंने कहीं भी देखा था, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पेपर है, बढ़िया पेपर है। छोटा सा एक इंट्रोडक्शन अगर आपको मैं सब्जेक्ट का दे दूं, आपके कोर्स का दे दूं, फिर अपन थोड़ी सी जनरल बात इसके ऊपर करेंगे। तो पेपर 2 है सेकेंड ग्रुप का, मैंने लिख दिया है 100 मार्क्स का आपका पेपर है, जैसा आप लिख रहे हो। 70 मार्क्स का आपका जैसा लॉ में है डिस्क्रिप्टिव है, और 30 मार्क्स के यहां पे रहेंगे पूरे MCQ, बराबर। बहुत सिंपल हो गया। देन थ्योरी है, लेकिन साथ में प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है। और हम पूरी कोशिश यही करेंगे यहां पे कि इस सब्जेक्ट को पूरा प्रैक्टिकली पढ़ें, है ना। अपन यही समझ करके पहले दिन से ही चले कि हम एक डमी कंपनी में है और उस कंपनी के आप एज ऑडिटर अपॉइंट हो चुके हो। अब आप उस कंपनी में अंदर एंटर हो गए हो, कैसे एंटर हुए हो वो भी सारा, और हर एक चीज का ऑडिट कैसे कर रहे हो, कैसे चेक कर रहे हो, उसी को हम लेकर के करेंगे। और हमारे लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि जिस इंस्टीट्यूशन में आप ये एक्ट पढ़ रहे हो, ये वाला पूरा टॉपिक पढ़ोगे, वो अपने आप में खुद एक कंपनी है ना। तो मेरे लिए पढ़ाना बहुत आसान हो जाता है, कंपनी लॉ पढ़ाना भी मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि मैं सारे एग्जाम्पल आपको एक्सेल कॉमर्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के दे सकता हूं, रियल एग्जाम्पल दिखा सकता हूं आपको, है ना। सेम उसी तरह से मैं ऑडिट के अंदर भी आपको डायरेक्ट बता सकता हूं कि हाँ भाई ये सारी चीजें ऐसे होंगी, ऐसे ऐसे आपको उसका ऑडिट करना है, ठीक है ना। अब आपके कोर्स का डिवीजन मैंने अपने हिसाब से कुछ पार्ट में डिवाइड किया है ना। सबसे पहला पार्ट मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक्स के बारे में। बेसिक्स का पार्ट हमारा चलेगा 2 से 3 दिन, और वो रहेगा बगैर नोट्स के, नोट करना है। पिछली बार तक तो मैं क्या कर रहा था कि फर्स्ट डे पे ही बुक्स पकड़ा रहा था कि भाई बुक्स करो, पहला चैप्टर बुक से चालू करेंगे। अभी सिस्टम थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि ऑडिट में शायद आपने सुना हो या नहीं सुना हो, मार्क्स जिस सब्जेक्ट में सेकेंड ग्रुप में थोड़ा सा हिट करते हैं, कम आते हैं, वो ऑडिट भी है ना। ऑडिट के अंदर मार्क्स जो है वो 50 तक भी पहुंचना कई बार बहुत भारी पड़ता है। उसका रीजन एक ही है कि हम लोगों को इस सब्जेक्ट का रिटन प्रैक्टिस नहीं होता। अच्छा, लॉ का तो फिर भी हो जाता है, क्योंकि लॉ में तो क्या डायरेक्ट प्रोविजंस हैं, तो वो प्रोविजन याद हो जाता है आपको, तो बहुत आराम से आप किसी न किसी तरह से लिख लेते हो। इसमें लॉ के प्रोविजन तो है नहीं, इसमें तो प्रैक्टिकल चीजें हैं सारी। तो स्टार्टिंग का बेसिक्स वाला जो पार्ट में आपको सबसे पहले कराऊंगा, यहां सब कुछ दे रखा है, और वो आपको मेरे साथ साथ में बताता जाऊंगा। उनको कॉपीज में नोट करना है, और अगले 3 दिन में, मतलब इस वीक में अपने को उसको याद भी कर लेना है, अपन साथ साथ में याद भी करते जाएंगे, है ना। फिर आप देख सकते हो ऑडिट का प्लानिंग है, एक ये टॉपिक भी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कैसे होता है, डिफरेंट एंटिटीज का ऑडिट कैसे होता है। लेकिन मैं बेसिक के बाद सीधा स्टार्ट करने वाला हूं कंपनी ऑडिट। सीधा हम कंपनी ऑडिट पर आएंगे, और आपके ऑडिट के कोर्स में बहुत ज्यादा मार्क्स का कंपनीज ऑडिट है। और सबसे बढ़िया बेनिफिट बताऊं,
लॉ में भी है। लॉ में हमारा जो आखिरी चैप्टर कंपनी लॉ का है वो यही है। तो लॉ में तो इसका नंबर अभी आएगा 1 महीना बाद, 1-1.5 महीने बाद आएगा। यहां हम उस टॉपिक को पहले ही पढ़ लेंगे, तो इससे फायदा ये है कि एक ही चीज दोनों जगह कवर हो गई। तो मैं लॉ में क्या करवाता हूं, कंपनी ऑडिट वैसे भी कोर्स के सबसे आखिर में करवाता हूं। उससे क्या होता है कि जो बोथ ग्रुप करने वाले स्टूडेंट हैं वो पहले ही टाटा बाय बाय, जाओ भाई तुम्हारा कोर्स 10 दिन पहले खत्म हो गया, क्योंकि कंपनी ऑडिट तुम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। हाँ, रिवीजन करना चाहते हो तो बैठो, अदरवाइज खत्म कोर्स, बराबर। तो कंपनी ऑडिट हम शुरू करेंगे। कंपनी ऑडिट के आपको सीधे सीधे नोट्स मिल जाएंगे। कंपनी ऑडिट मैंने 2 तरीके से तैयार किया है। एक तो आपकी लॉ की बुक में है, वही आपकी ऑडिट की बुक में भी है। उसके अलावा कंपनी ऑडिट को मैंने पूरा चार्ट फॉर्म में तैयार किया है, पूरा का पूरा उसके चार्ट्स बना दिए फर्स्ट क्लास वाले, पूरे प्रोविजन। तो आप लोगों को बेसिक्स खत्म होते ही पहले कंपनी ऑडिट के चार्ट मिल जाएंगे। हाँ, करीबन 12 पेज के चार्ट हैं, 12 पेज के। वो चार्ट से हम लोग कंपनी ऑडिट को फर्स्ट क्लास तरीके से पूरा करेंगे। वो पूरा होते होते पूरी बुक आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहां पे मैंने लिख भी दिया है। हम लोग पढ़ेंगे कैसे। एक तो आपको अवेलेबल हो जाएगी मेरी बुक, बराबर। इसमें टोटल 13 चैप्टर्स हैं एज पर योर स्टडी मटीरियल, बराबर। सेकेंड नंबर पे आएगा मेरे एक बुक और है इसमें, जिसको मैंने नाम दे रखा है प्रैक्टिस जंक्शन, है ना। इसमें रहेगा एक्सक्लूसिव क्वेश्चन बैंक विद आंसर्स, पूरा क्वेश्चंस रहेंगे, आंसर्स रहेंगे, सारे कुछ। थर्ड नंबर पे एमसीक्यू बुक है, बराबर। एमसीक्यू बुक हमारी नेशनल लेवल पे भी आ चुकी है। अभी तो शायद बता सर ने बताया होगा आपको, उनकी और मेरी साथ में आई है, भारत लॉ हाउस वालों के साथ में। तो एमसीक्यू का पूरा बुक आप लोग को अवेलेबल रहेगा। चार्ट फॉर रिवीजन में पहले ही बोल चुका हूं, कंपनीज एक्ट अपन चालू ही चार्ट से ही कर रहे हैं। उसके अलावा एक खास फीचर रहेगा स्टडी मटेरियल ऑफ आईसीआई। ये एक खास फीचर है जो आपको टच करना है कोर्स खत्म होने के बाद, अभी नहीं, है ना। उसके लिए आप एक और काम बढ़िया करेंगे, इन दिनों में ही कर लेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब। और श्योर सब्सक्राइब करने को बोल रहे हो? हाँ, करना पड़ेगा, है ना। उसका रीजन है पूरा स्टडी मटेरियल से रिवीजन मैंने वहां पे डाला हुआ है ना। अभी कल ही मैंने ऑडिट का एक और रिवीजन डाला है, 5th चैप्टर का एक पार्ट डाला है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, कंपनी ऑडिट का एक पोर्शन, ये सब मैंने यूट्यूब पे वहां पे डाल के रखे हैं। वो हमने को करना है, क्योंकि स्टडी मटेरियल करे बिना हमारे लिए अच्छे नंबर लाना बहुत मुश्किल है। अब 2-3 चीजें आपको मैं बताना चाह रहा हूं। एमसीक्यू जो भी आपके बनने वाले हैं, उनका पूरा का पूरा बेस रहेगा स्टडी मैट। कोई भी सब्जेक्ट ले लो, इवन मेरे लॉ का सब्जेक्ट भी आप ले लो, स्टडी मैट रहेगा। पर लॉ में तो दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि प्रोविजंस हैं, वो तो सारी बुक में वही रहेंगे। अब प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन है, मेरी बुक में हो चाहे स्टडी मैट में, वो सेम है, चेंज तो हो नहीं सकता उसमें। लेकिन ऑडिट की लाइनिंग्स, इसका वोकेबलरी, इसका मटेरियल हर बुक का अपना अलग होगा। और आप क्या जानते हो, आईसीए अगर क्वेश्चन बनाएगा तो किस बेस पे बनाएगा? स्टडी मटेरियल। तो वो पढ़ना बहुत जरूरी है ना। तो हमने ये भी सोचा कई बार कि क्यों ना क्लास में स्टडी मैट से पढ़ा दिया जाए, पर फिर लगा क्लास में अगर स्टडी मैट से पढ़ा दिया तो 2 जने दिखेंगे मुझे, सिर्फ 2 जने, बाकी सारे के सारे गायब, क्योंकि थोड़ा टफ है, लैंग्वेज वाइज थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो हमने क्या प्लान किया कि भाई एक बार पूरा पहले कोर्स खत्म कर लें अपने नोट से, पूरा का पूरा 2 से 2.5 महीने का कोर्स है, छोटा सा। तो कोर्स खत्म हो जाए तो अपने में कॉन्फिडेंस आ गया, और यार कोर्स खत्म हो चुका है एक बार। अब जो स्टडी मैट से पढ़ाई कर रहे हैं वो सब एक्स्ट्रा शॉर्ट्स है, एक्स्ट्रा है सब कुछ वो, और आपके नॉलेज को आपकी उसको बढ़ाता जाएगा ताकि आप मार्क्स बहुत अच्छे अचीव कर सके। तो करना है, यूट्यूब वीडियोस मैंने लिख ही दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप जल्दी ही बन जाएगा, एक तो बना हुआ है आपका, सेकंड ग्रुप का अलग बनेगा, तो वो ग्रुप भी बन जाएगा। उसके अंदर अपन चीजों को जैसे करते हैं वैसे करते रहेंगे। ये सारा कुछ अपना रहेगा, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि अपने पढ़ने का तरीका क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ। अब यहां से अगर मैं ऑडिट के बेसिक्स पे बात शुरू करूं, जब बोलूं तब नोट करना, कुछ चीजें नोट करनी है, कुछ नहीं करनी है। तो सबसे पहले ऑडिट का मीनिंग, हाँ जी, देख रहे हो, दिखाई दे रहा है आपको क्या है? ऑडिटिंग वर्ड जो है ये हमने एक लैटिन वर्ड से लिया है जिसका नाम था ऑडायर, जिसका मतलब होता है हियर। हियर बोले तो सुनना, इसी से हमारा ऑडिटिंग वर्ड जो है वो निकल करके आया है। अब ये सुनना वाला वर्ड क्या है? चलो कोई दिमाग लगा सकता है? टू हियर का मतलब सुनना, तो सुनने का ऑडिट से क्या कनेक्शन हुआ भाई, क्या कहते हो?
सुनाएगा। सुनना भाई, जैसा इन्होंने कहा कि एक बंदा होगा, एक इंसान होगा, वो आकर के किसी भी एंटिटी के बुक्स को वगैरह चेक करेगा और चेक करने के बाद में वो लोगों को सुनाएगा, सुनो सुनो सुनो। यही होता था पुराने जमाने में, तो यही होता था, सुनो सुनो सुनो, इस कंपनी में ऐसा है, इस कंपनी में ऐसा है, इस एंटिटी में इतने प्रॉफिट्स हैं, इसमें इतना परचेज है, इसमें इतना सेल है, ये अच्छा काम कर रही है, ये खराब काम कर रही है। तो वहीं से हमने ये वर्ड कैच कर लिया और हमारा वर्ड क्या पड़ गया? ऑडिटिंग। बराबर, बहुत सही है, सिंपल सा वर्ड है ऑडिटिंग का। ये तो ऑडिटिंग का वर्ड कहां से आया, इसका ओरिजिन कहां से है, उत्पन्न कहां से हुआ है, वो अपन ने बात की। ये एग्जाम में लिखने के लिए नहीं है, एग्जाम में ये नहीं लिखना है। एग्जाम में हम लिखने वाले हैं ऑडिटिंग का डेफिनेशन, ठीक है, यहां पे दे रखा है। लेकिन अभी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपके हिसाब से डेफिनेशन आज क्लास में याद भी कर लेंगे, मैं भी याद करेंगे, लेकिन पहले मुझे आप बता दें अपने हिसाब से, आपके हिसाब से ऑडिटिंग क्या है? चलिए बताइए, आपके हिसाब से ऑडिटिंग जो है वो बेसिकली क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना है बेसिकली ऑडिटिंग, क्या कहते हो? यही है। यानी आपने बोला कि सर हमारे पास में है बुक्स ऑफ अकाउंट्स और इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना बेसिकली क्या कहलाता है? ऑडिटिंग। सही है। क्यों करना है चेक? अच्छा, ऑडिट कौन करेगा वो भी पूछूंगा, लेकिन वो बाद में। पहले ऑडिटिंग को समझे, आज खाली इस वर्ड को समझे, आज बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं अपन, एकदम बेसिक वाली चीज, आपके मन की बात है ना। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं ना मन की बात, तो वो अपने मन की कर रहे हैं, मेरे मन की बात मैं कल करूंगा, आज आपके मन की सुनते हैं। एक तरफ से जवाब आया सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना, क्यों? इससे क्या होगा चेक करने से? एक्यूरेसी पता लग जाए और फ्रॉड्स वगैरह तो कहीं नहीं है ये पता लग जाए, है ना, और प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉपर है कि नहीं है ये पता लग जाए। तो इन सबको चेक करने के लिए वो बंदा कौन है? ऑडिटर। और वो कौन कर सकता है? सीए। बेसिक पूछ रहा हूं अभी, ये सब रूल्स लिखे हुए हैं लेकिन बाद में पढ़ेंगे। आपने बोला सर सीए कर सकता है, मतलब इंडिया में सीए ही वो बंदा है जो अगर लोगों को ये सुना दे, अगर कह दे कि इस एंटिटी का बुक्स बिल्कुल सही है मेरे अकॉर्डिंग, तो उसकी बात को मान लिया जाएगा, है ना। मतलब उसके सिग्नेचर का वैल्यू तो बहुत जबरदस्त है ना। पिछले सीए डे पे पीएम साहब ने भी बोला था, क्या बोला था? मैंने उधर लॉ की क्लास में भी बोला है कई बार कि एक चार्टेड अकाउंटेंट के साइन का इतना वैल्यू है जितना वैल्यू प्राइम मिनिस्टर के साइन का भी नहीं है। अक्षय कुमार कहता है अभी तुम्हारा चार्टेड अकाउंटेंट खुश है तो तुम भी बहुत खुश हो। इफ योर चार्टेड अकाउंटेंट इज हैप्पी इट मींस यू आर हैप्पी। क्यों? क्योंकि आपके बुक्स तो वही देख रहा है सारी, है ना, क्या सही क्या गलत बताने वाला वही बंदा है। तो ये साइन आपको करना है और ये काम जैसा आपने बोला सीए करने वाला है ना, चार्टेड अकाउंटेंट ही करने वाला है। अब थोड़ा सा इसको मैं ठीक करता हूं, हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जगह बोल देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, थोड़ा सा उसको ठीक करेंगे। हम लोग जब भी बोलेंगे तो लॉ ने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन करना। एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडिट करना। सिर्फ क्या करना? एग्जामिनेशन। बराबर। अब एक बढ़िया चीज बताता हूं, हम लोग सब छोटी मोटी ऑडिट हम लोग सब करते हैं। आप भी करते हो, मैं भी करता हूं। सर हम कैसे करते हैं? सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। ऐसा हुआ कि घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना? नहीं आता है? आता है। तो घर पे एक महीने में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया 2000 रुपया, है ना, करीब करीब इतना ही आता है। एकदम से एक बार बिल आ गया 6000 रुपया। अब बिल है पापा के हाथ में। पापा ने बिल को देखा, 2000, 6000, इसकी तो ऑडिट करनी पड़ेगी। सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया? सुनना, आज घर जाके इलेक्ट्रिसिटी बिल देखना। इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपको यूनिट्स दे रखी होंगी कि आपके घर में उस पूरे महीने में कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ है। सो और उनको कैसे पता लगता है कितना कंज्यूम हुआ है?
अरे तुम्हारे घर के बाहर एक मीटर लगा हुआ है, ऐसे ब्लिंक होता रहता है, चमकता रहता है, वो तो नया वाला लग गया, वो तो बहुत भागता ही रहता है ना। और हर महीने एक बंदा आता है, वो बाहर से रीडिंग लेके जाता है, कई बार तो घंटी बजा के देख के जाता है, अदरवाइज खुद ही बाहर से बाकायदा रीडिंग नोट करके जाता है। उससे पता लग जाता है कि आपने कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया, है ना। अच्छा, पिछले 6 महीनों का देके रखा होता है उसमें कि 6 मंथ्स तक में आपने कितना यूटिलाइज किया, वो सब उसमें दे रखा है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल के पीछे की तरफ आपको रेट्स दे के रखी होती हैं, कितना कितना रेट है, कमर्शियल का कितना, नॉन कमर्शियल का कितना। तो पापा सबसे पहले तो क्या करेंगे, खुद बाहर जाएंगे, देखना ऑडिटिंग हो रही है, चीजों को चेक ही तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, है ना। ऑडिटिंग हो रही है, आज से ही आप सीख जाएंगे कि ऑडिटिंग बेसिक होती कैसे है। पापा सबसे पहले उठेंगे, इस बार इतना यूनिट है, पिछली बार इतना है, भाई ये तो बहुत ज्यादा यूनिट है। बाहर देख करके आएंगे कहीं मीटर में गड़बड़ तो नहीं है, मीटर सही चल रहा है, रीडिंग लगभग वही दिख रही है जो वहां पे है, एक चीज ओके। फिर वो रेट से उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कहीं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गया, कैलकुलेशन भी ओके आ रही है, 2 चीजें क्लियर हो गई। फिर वो मंथ चेक करेंगे कि कहीं 3 महीनों का बिल एक साथ तो नहीं भेज दिया, पर नहीं कैसे कैसे हो सकता है, पिछले महीने तो मैंने भरा था, फिर कैसे आ गया, 3 महीनों का कैसे हो सकता है। सब चीजें ओके, यूनिट्स ओके, बाहर मीटर का रीडिंग ओके, मल्टीप्लाई करके अमाउंट ओके। अब पकड़ेंगे आपको, आओ बेटा इधर आओ, कितने 2 बच्चे घर में, आ जाओ सामने खड़े हो इधर, हाँ बेटा इधर आ, कितना क्या करता है पापा, वो गर्मी बहुत हो गई, एसी चलाना पड़ता है। अच्छा एसी कितने बजे चालू करता है पापा, वो 9 बजे चालू कर देते हैं, रात को 9 बजे चालू कर देते हो, अच्छा बंद कब करते हो, हाँ सुबह 7 बजे की कोचिंग होती है, 6:45 पे बंद करते हैं। अच्छा बहुत अच्छा। इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन, तुम्हारे पापा भरेंगे, हाँ पापा ही तो भरेंगे बराबर। तो अब उनको समझ में आ गया कि ओहो ये चक्कर था, पिछले महीने में तो इतना गर्मी था ही नहीं, अब गर्मी हो गया, गर्मी हो गया तो बच्चों ने फैन, एसी वेसी, मोबाइल चार्जिंग सब चालू कर दिया है, सब चालू है, उस वजह से इतना बिल आया है। इसका मतलब उन्होंने इस पूरे सिस्टम का क्या कर लिया, ऑडिट। यही एक्चुअल में ऑडिट है। तो इसीलिए आपको मैंने कहा ऐसा छोटा मोटा ऑडिट तो हम सब करते हैं अपने घर में, जहां फाइनेंशियल मैटर है हम लोग सब ऑडिट करते हैं। किसी रेस्टोरेंट में चले गए, बराबर 10-12 जने चले गए हो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, चले गए, आराम से खाना वाना खा लिया फर्स्ट क्लास। फिर वेटर एक बहुत बढ़िया चीज लेकर के आता है, ऐसे मतलब वेटर जब भी सौंफ लेके आ जाए समझ जाओ कि साथ में बिल भी आने वाला है। आ गया बिल, आ गया। अब मेरे ख्याल से हम सबको पता है बिल का पेमेंट जनरली कोई एक जना कर रहा है, लेकिन किसी एक को वो बोलेगा कि इसको चेक कर ले। सारे जने चेक नहीं करते हैं, कोई 1-2 बंदे ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल मैटर में ठीक है, चेक कर ले भाई। आपने उस बिल को उठाया, चेक करना शुरू किया चेक करना शुरू, हाँ भाई सबसे पहले स्टार्टर, अरे सूप कितने जने ने, 12, 6/2 बोला था, यहां तो 15 सूप दिखा रहा है, इधर इधर ये 3 सूप किसको पिला रहे हैं, बराबर सारा कुछ देखते हो। फिर सब कुछ देखने के बाद कुछ आइटम लास्ट में मंगाए थे जो कैंसिल कर दिए तुमने, वो भी उसमें है कि नहीं, गलती से जोड़ तो नहीं दिए, वो भी चेक करेगा, ठीक है। फिर अब चपाती का तो कैलकुलेशन ही नहीं हुआ, पता नहीं किसने कितनी खाई, मैंने तो 2 ही खाई थी, 3 खाई थी, 3, 1, 5 टोटल होती है इतनी, हाँ बराबर इतनी लिखी है, सब चीजें चेक करेगा। अच्छा कुछ एक स्मार्ट बंदा होगा, वो क्या करेगा, मेन्यू कार्ड भी मंगवा लेगा, इधर ला वापस ला कार्ड, जो रेट वहां लिखी है वही लगाई है कि नहीं लगाई है, ज्यादा तो नहीं लगा दी, वो सब कुछ चेक करेगा। और आपको बताऊं नया मजा तो जब जीएसटी आया था ना, तब तो हर कोई आदमी सीए बना हुआ था, ए जीएसटी दिखा जीएसटी, अभी तेरे को पता भी है जीएसटी कैसे कैलकुलेट होता है, अरे पता नहीं, अपने को तो देखना है बराबर कितना ले रहा है। अच्छा बीच में आपको पता हो तो रेस्टोरेंट पे जीएसटी बहुत ज्यादा था और बाद में कम हुआ है ना, पहले 18% था, फिर बाद में 9% पे आया, कितने पे आया, 9 पे आया, ऐसा कुछ हुआ, आधा हो गया था, 4% ही हो गया क्या, कितना हो गया, कुछ आइडिया है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कितना हो गया। तो जब ये कम हुआ तब भी लोगों ने चेक किया कि भाई वो पुराना वाला रेट बढ़ा हुआ वाला जीएसटी तो नहीं लगा रहे हो। तो इस तरह से हम खुद ही अपने आप में क्या कर दे,
ऑडिट करते हैं, हम सब करते हैं ऑडिट को। तो इन्हीं चीजों को देखना बेसिकली कहलाता है ऑडिट। अभी तो मैंने डेफिनेशन बताई नहीं है। हाँ, इतना आप सबको पता था कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक बंदा चेक करेगा, देखेगा कि उसमें कुछ गलत तो नहीं है, देखेगा कि उसमें फ्रॉड तो नहीं है, और फिर लोगों को बता देगा कि हाँ भाई ये सही है या गलत है। अभी तो मुझे ये भी पूछना बाकी है, क्यों बता रहा है लोगों को? क्या करना तुमको लोगों को बता के? तुम्हारे घर में बिजली का बिल ज्यादा कम आया तो क्या घर पे छत पे खड़े होगे पूरे मोहल्ले को सुनाओगे? तो फिर यहां कंपनी का क्यों सुना रहे हो? हाँ, यही चीज अब मैंने कहा ना, आप प्रैक्टिकली इसको पढ़ते जाओगे तो थ्योरी सब्जेक्ट का बाउंडेशन लगेगा ही नहीं। अभी मैंने जैसे ही क्वेश्चन किया उसका जवाब आया, सर घर में तो पड़ोसी पैसा नहीं लगा रहा है लेकिन कंपनी में लगा रहा है। तो जब वो कंपनी का शेयर खरीदने के लिए जाएगा तो उसको पता होना चाहिए ना कि कंपनी के बुक्स सही है कि नहीं है। और ऐसे में वही आदमी एक ही है भरोसेमंद आदमी, और वो आदमी कौन है? सीए है, जो आपको बिल्कुल सही सही जवाब देगा। उसने ओके कर दिया तो मीन सब ओके है। ठीक है, बात समझ में आई? एकदम बेसिक बात, आज कोई पढ़ाई की बात नहीं है, एकदम बेसिक बात है। चलिए, ये तो आपने बताया। अब मैंने एक वर्ड लिखा, ऑडिट बोले तो एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एग्जामिन करना, है ना। अब एक वर्ड एग्जामिन के साथ में आता है इन्वेस्टिगेशन करना। ऑडिट क्या है? इन्वेस्टिगेशन है या सिर्फ एग्जामिनेशन है? सोचो, बोलो। दोनों है, एग्जामिनेशन भी है और क्या डिफरेंस क्या लगता है आपको दोनों में? हाँ, एग्जामिनेशन के बाद जो करते हैं वो इन्वेस्टिगेशन होता है ना। अब आपको बताऊं, बेसिकली मस्त चीज बताता हूं, यहां से एक ऑडिटिंग की डेफिनेशन की झलक दिखाऊं आपको। डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी अपने को, याद करेंगे आगे की क्लासेस में। लैंग्वेज वाइज तो क्या बोला है? ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन। पर आपको बढ़िया चीज बताऊं, ऑडिट दोनों का कॉम्बो है। कॉम्बो बोले तो एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन का कॉम्बो है। पर बोला क्या जाएगा? एग्जाम। अच्छा, डिफरेंस क्या है? चलो बताओ, जनरल बात फिर से। एग्जामिनेशन में और इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस क्या हुआ? क्या कहते हो? हाँ, मतलब अंदर थोड़ा सा डीपली घुस करके चीजों को चेक करना, वो एग्जाम्पल। चलिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं। मेरे कॉलेज टाइमिंग में, अच्छा आप लोग को एक चीज बता दूं कि कई लोग को लगता है सर आप तो एडवोकेट हो, आप ऑडिट कैसे पढ़ा सकते हो? तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों को यहाँ बैठे हो शायद पता हो कि मेरा सीए फाइनल बाकी है, बाकी पूरा कंप्लीटेड हो चुका है। ऑडिट का सब्जेक्ट मैं पढ़ भी चुका हूँ, कॉलेज के अंदर पढ़ा भी चुका हूँ। मेरा आर्टिकलशिप भी कंप्लीट हो चुका था, पूरा 3 साल का, सब कुछ कंप्लीटेड फॉर्म पे है। बस एंड टाइम पे जाकर के मैंने ड्रॉप किया, बराबर। बाकी सब कुछ मेरा 3 साल का आर्टिकलशिप और जेके वाइट सीमेंट का ऑडिट में कर चुका हूँ, गोटन वाली जो है। ऐसी ही जोधपुर में जेएनवीयू आप लोग जानते हो, उसका मैं ऑडिट कर चुका हूँ, और बहुत सारी फर्म्स का ऑडिट किया हुआ है। तो नॉलेज के बेस पे मेरे पास बढ़िया नॉलेज है, ठीक है ना। तो अब आप सुनिएगा, एक एग्जाम्पल आपको देना चाह रहा हूं, उसको कनेक्ट करना। जिस टाइम पे मैं सीए कर रहा था तो हम लोग का उधर एक मेरे घर में एक एरिया जो था वो पेइंग गेस्ट टाइप था, पीजी में देते थे हम, है ना। वहां पे पीजी सारा सीए वालों को ही देके रखा हुआ था। सारे हम लोग कौन थे? चार्टेड सीधे सब पढ़ाई कर रहे थे, सोजत का, पाली का, बाहर से जो स्टूडेंट थे बालोतरा के, सब हमारे साथ ही थे। तो हम लोग रात को 12-1-2 बजे तक पढ़ते थे, ठीक से चाय पीने जाते थे। मैंने उधर भी एग्जाम्पल दिया था, बस वैसे ही एग्जाम्पल यहाँ पे भी है। तो रात को 12-12:30 बजे के आसपास हम लोग जाते थे चाय पीने के लिए, फिक्स था हमारा, जाते ही थे। घर वालों को बगैर बताए जाते थे, घर पे तो बोल नहीं सकते ना चाय पीने जा रहे हैं, घर वाले पिटाई करेंगे कि घर पे पियो चाय। मम्मी बोलती मैं उठ के बना दूंगी, फिर मम्मी आप चाय पिलाओगे, एक हम वहाँ जाके बाइक पे मस्त चाय पी के आएंगे, मूड फ्रेश होगा, बात ही अलग है, दोस्तों के साथ जाएंगे। खैर, तो एक दिन हम लोग इसी तरह से चाय पीने के लिए गए, घर पे ऐसे लॉक कर दिया, बाहर से चले गए। रात को मम्मी उठ गई मेरी, जब हम चाय पीने गए हुए थे, आके देखा नीचे कोई नहीं, मैं भी गायब घर से। ठीक है, वेट किया उन्होंने, चाय पी के आधा पौना घंटे में हम घर पहुंचे। कहाँ गया था? मैंने कहा वो पास में मेरा एक फ्रेंड और रहता था, वो भी रूम लेके रह रहा था, अमित नाम था उसका, अमित अग्रवाल। मैंने कहा अमित के घर गए थे और पढ़ रहे थे, टॉपिक चल रहा था, डिस्कशन में टाइम लग गया, वहाँ चला गया था, पड़ोस में ही घर था। मम्मी ने बोला ओके कोई बात नहीं, ओके। सेकेंड डे फिर मम्मी उठ गए, कहाँ गया था?
मैंने कहा पड़ोस में ही अमित क्या गया था, सिंपल। तीसरे दिन फिर पूछा, फिर ये जवाब दिया। फोर्थ डे पे पापा उड़ गए। मैं आया घर पे, कहाँ गया था? अमित के यहाँ। अच्छा, अमित कौन? ये पास में रहता है जो? हाँ, उसके ही सारा है। फोन लगा उसको तो ना मर गए। ठीक है, अच्छा, उसको मोबाइल फोन्स नहीं थे, लैंडलाइन लगाया उसके घर। उसके पास फोन था तो फोन को डायल किया, 1 मिनट रुकना पड़ेगा। तो पापा ने बोला कहाँ था? अमित क्या था? अच्छा, पढ़ाई कर रहे थे। फोन लगाया, फोन लगा के अमित को दिया कि जयेश तेरे यहाँ था? हाँ अंकल मेरे यहाँ था। बराबर दोस्त है। क्या कर रहे थे? अंकल पढ़ाई कर रहे थे। मुझे पूछा कि कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? मैंने कहा पापा कंपनी लॉ। उसको पूछा कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? कंपनी लॉ। ओह ठीक है, अब आगे की लाइन सुनना। पापा ने मेरे को पूछा ऐसे फोन पे हाथ लगा के, कंपनी लॉ में कौन सा टॉपिक कर रहा था? तो मैंने बोला पापा टाइप्स ऑफ कंपनीज कर रहे थे। ठीक है, उसको पूछा कौन सा टॉपिक कर रहे थे? अंकल टाइप्स ऑफ कंपनीज कर रहे थे। एकदम मैच कर रहा है। ठीक है, फिर पापा ने वापस फोन पे हाथ लगाया, आज कौन सी कंपनी के बारे में तुम्हारा डिस्कशन चल रहा था? मैंने बोला पापा पब्लिक कंपनी के ऊपर। ठीक है, हामिद को पूछा कौन सी कंपनी पे डिस्कशन चल रहा था? अंकल 1% कंपनी पर। अब यहां पे मारा गया। ठीक है, इट्स कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। समझ में आया? मम्मी ने जो किया वो था एग्जामिनेशन, सिंपल, पूछ लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन पापा ने जो किया वो इन्वेस्टिगेशन था। और चार्टेड अकाउंटेंट जो ऑडिट करेगा वो दोनों का मिला जुला काम है। मिला जुला मतलब आपको एग्जामिनेशन भी करना है, लेकिन दिमाग में आपको इन्वेस्टिगेशन भी रखना है। लेकिन प्योरली इन्वेस्टिगेशन आपका काम नहीं है, आपका काम क्या कहलाएगा? एग्जामिनेशन ही लिखने के लिए। लेकिन दोनों का मिक्सचर है, मिला जुला रूप है, अपने को ध्यान में रखना है। बराबर, ये थोड़ा सा बेसिक आपको बताया। हाँ, आगे की कहानी छोड़ो। बराबर, जितनी काम की उतनी कहानी मैंने बता दी। अब आज के लिए आप मेरा एक काम कर दें, वहां से हेडिंग डालें कॉपी में, डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, और इस डेफिनेशन को नोट करें अपनी कॉपीज में, है ना? इस डेफिनेशन को कल पूरा अंडरस्टैंड करेंगे ढंग से। अभी नोट करिए, मैं बोल भी रहा हूं। ऑडिटिंग का डेफिनेशन लिखिए, इट इज एन independent examination. It is an independent examination of financial information of an entity. It is an independent examination of financial information of an entity, whether profit oriented or not, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form. Its size or legal form, irrespective of its size or legal form. हर एक वर्ड का मीनिंग है समझना, हर एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे। आगे लिखना, when such an examination is conducted with a view. When such an examination is conducted with a view to expressing, है ना? An examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. इसको याद करेंगे, बहुत आराम से याद होगी, बताऊंगा आपको कैसे। एक और डेफिनेशन लिखवाऊंगा अलग से, बहुत आराम से याद होगी। एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ऑन, ये डेफिनेशन आपने लिखा है। ठीक है, आज के लिए सिंपल मुझे ये बताओ, हमने कहा ऑडिटिंग का मतलब इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंट?
हाँ, इन्होंने कहा, मैंने एक लाइन लिखी है, ऑडिट बाय इंडिपेंडेंट पर्सन हु हैज नो इंटरेस्ट इन द एंटिटी, इट रिक्वायर्स दैट ही शुड नॉट एक्ट अंडर एनी इन्फ्लुएंस। ऑडिट करने वाला बंदा ऐसा होना चाहिए जो एक तो कंपनी से, एंटिटी से कनेक्टेड नहीं हो, और न ही उस एंटिटी में होना चाहिए उसका कोई इंटरेस्ट, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे अदर हो, या उस एंटिटी से वो हो सकता हो प्रेशराइज। और आपके सामने एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल है, कंपनी का नाम है एक्सेल कॉमर्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। बढ़िया बात यह है कि इस कंपनी के हमारे 2 डायरेक्टर और शेयर होल्डर ऐसे हैं जो खुद चार्टेड हैं, बराबर। 2 डायरेक्टर्स और मेंबर्स ऐसे हैं जो चार्टेड हैं, एक हो गए ये, एक हो गए ये, है ना। बॉम्ब का शॉर्ट फॉर्म नहीं है ये, बराबर, इट्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ बीएमबी आनी, बराबर। मितेश मेहता सर, दोनों ही चार्टेड हैं। क्या इन दोनों में से कोई भी एक्सेल प्राइवेट लिमिटेड का ऑडिट कर सकता है क्या? बोलो, कर सकता है ना। चार्टेड फिर डिग्री किस लिए ली इन्होंने? सर और किसी कंपनी का करना हो करो, एक्सेल प्राइवेट लिमिटेड का सर आप नहीं कर सकते, क्यों? अरे फिर तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, बराबर। क्या गड़बड़ हो जाएगी? ये है कि लोग ऐसा ब्लेम लगा देंगे, अरे सर कौन कह रहा है कि कंपनी सही है? वही लोग कह रहे हैं जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं। तो बनाने वाला खुद ही कह रहा है कि हाँ बिल्कुल सही है, हम लिख के दे रहे हैं आपको, तो लोग मानेंगे नहीं। इसीलिए इंडिपेंडेंट बंदा ही ऑडिट कर सकता है। ये पूरा अपना एक सेक्शन है ना। अपन जब कंपनी ऑडिट चालू करेंगे तो हमारा कंपनी ऑडिट का एक बहुत जबरदस्त सेक्शन रहेगा, 141, आपके लॉ की बुक में भी है ये, है ना। उसमें हमने पूरी लिस्ट दी है कि ये लोग अगर ऑडिट करें तो अलाउड नहीं है, क्योंकि ये सारे लोग ऐसे हैं जो कंपनी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। अच्छा, अब इसमें सुनना, ये जो बीएमबी है, इनकी डॉटर है ना, वो भी अभी सीए फाइनल ईयर में है ना। मुस्कान जो है सर की डॉटर, वो भी सीए फाइनल में है, और मान लेते हैं नेक्स्ट ईयर तक उसका भी सीए हो गया, सीए मुस्कान बियानी, उसका भी सीए कंप्लीट हो गया। अब वो एक्सेल की ऑडिट कर सकती है क्या? वो तो डायरेक्टर नहीं है ना, तो फिर क्या दिक्कत है तुमको? हाँ, अभी वो भी नहीं कर पाएगी, लॉ मना कर देगा, लोग उस पर भी भरोसा नहीं करेंगे। क्यों? अरे पापा की कंपनी है, पापा की कंपनी के लिए कौन उल्टा सीधा बोलेगा कि नहीं नहीं ये गड़बड़ हो रही है पापा की कंपनी में? कोई बोल सकेगा क्या? और नहीं भी गड़बड़ है तो कोई मानेगा क्या? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग जब स्कूल में होते थे ना, तो अगर आप में से कोई ऐसा हो जिसकी क्लास में टीचर का बच्चा भी पढ़ता था, है ना, और वो मान लो अगर फर्स्ट सेकंड पे आता था, तो हमारे दिमाग में क्या आता? ये बेटा सब पता है। अब वो बेचारा कितना भी पढ़ाई में होशियार क्यों नहीं हो, उसके सर पे ठप्पा तो यही है, हाँ टीचर का बेटा है, सब पता है हमको बेटा, इसीलिए सब पेपर आते हैं इसके पास। तो अरे भाई मैं खुद होशियार हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मेरी मेहनत से पास हो, ना ना सवाल ही नहीं, सब पापा मम्मी बताते हैं तेरे, जो भी टीचर रहे हो। तो सेम वैसे ही होगा। अब ये कितना ही चिल्ला चिल्ला के दुनिया को बोले मैंने इंडिपेंडेंट ऑडिट किया है, मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है, लोग उसकी बात को नहीं भरोसा करेंगे। इसलिए हमने ऑलरेडी रूल ही बना दिया। क्या बना दिया? क्या बना दिया? कि इंडिपेंडेंट पर्सन ही कर सकता है ऑडिट। ये इंडिपेंडेंट का मीनिंग है, बराबर। अच्छा, ये सारी बातें इन्होंने क्या किया, आपको जब मैं कोर्स का डिवीजन बता रहा था तो इसमें आपने एक ये चीज पे अपनी नजर नहीं गई, ये बहुत जबरदस्त है। जैसे आप लोगों के एएस है, एएस बोले तो वैसे ही हमारे पास में है स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, दोनों का ही कनेक्शन आईसीएआई से है, ठीक है। ये अपने कोर्स का एक बहुत जबरदस्त पार्ट रहेगा। और नए स्टडी मैट में उन्होंने एक बहुत कमाल का काम किया, हर एक चैप्टर के साथ ही एसेस ऐड कर दिए जो जो जरूरी थे। तो हम बिल्कुल उसी फॉर्मेट में पढ़ेंगे, हमारा पूरा पढ़ने का फॉर्मेट वही होगा जो स्टडी मटेरियल ने सीक्वेंस फॉलो किया है, बस लैंग्वेज अपन थोड़ा सा चेंज करते रहेंगे बीच बीच में, ये अपने को ध्यान रखना है, बराबर। तो आज का बहुत बेसिक काम मैंने किया है, डेफिनेशन अभी याद नहीं की है, सिर्फ एक वर्ड अपन ने उठाया है, उसका मीनिंग लिया है, और वो वर्ड कौन सा था? इंडिपेंडेंट, बराबर। इंडिपेंडेंट वर्ड एक अपन ने लिया, और एग्जामिनेशन यूं तो पढ़ चुके हैं, लेकिन कल इसको और बात करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। इतना आज के लिए करिए। कल सर को मैंने बोला है क्लास वो एग्जैक्ट टाइम पे छोड़ देंगे, तो हमारी क्लास एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट हो जाएगी। इतना आज के लिए करिए।